हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग फैंटास्टिक इन योर लाइफ। आज मैं बताने वाला हूँ आपको आईआईटी जैम यानी कि जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स के लिए सिलेबस बिल्कुल डिटेल में बायोटेक्नोलॉजी के लिए। बहुत सारे लोग इससे जानना चाहते थे, पूछना चाहते थे कि आईआईटी जैम का सिलेबस क्या होता है, क्या उसमें मैथमेटिक्स भी पूछी जाती है, क्या उसमें फिजिक्स भी पूछी जाती है, क्या उसमें इंग्लिश भी आती है बायोटेक के साथ साथ में। तो आज इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा मैं आपको पूरा आईआईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी का सिलेबस। लेकिन उस सिलेबस को देखने के लिए हमें चलना पड़ेगा अपने आईपैड के स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ से करते हैं वीडियो को बंद और चलते हैं उधर। अच्छा, एक सेकंड रुको। आगे जाने से पहले मुझे एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ याद आ गई। वो ये कि अगर आप एमएससी लेवल किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप अपना स्टैंड देखना चाहते हो कि आप कहाँ स्टैंड करते हो उस एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, तो मेरे पास में एक फ्री में आप लोगों के लिए फुल लेंथ का एक मॉक टेस्ट है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। जाकर आप उसमें खुद को एनरोल कर सकते हैं और इस टेस्ट को देकर आप अपना पता लगा सकते हैं कि आपकी रैंकिंग क्या आती है। अगर इस टेस्ट को आप लाइव देंगे तो आपको ऑल इंडिया रैंकिंग भी प्रोवाइड कराई जाएगी। मैं बात कर रहा हूँ एक ऑल इंडिया आईआईटी जैम मेगा मॉक टेस्ट की। स्पेशली आईआईटी जैम के लिए है ये, लेकिन और भी एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए आप इसे दे सकते हैं। ये 30 जनवरी को होगा, सुबह 11 बजे से 180 मिनट्स का है और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी और मैथमेटिकल यार ये वर्ड ना मुझसे प्रोनाउंस नहीं होता ठीक से, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में ये कंडक्ट कराया जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें एनरोल करने के लिए आपको कोड यूज़ करना पड़ेगा चॉक टॉक 10। और अगर आप इसको लाइव देते हैं तो आपको ऑल इंडिया रैंकिंग भी प्रोवाइड कराई जाएगी, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं अपनी प्रिपरेशन के साथ में। एक इंपॉर्टेंट चीज़ और, अगर आप इसमें एनरोल करते हैं तो आपको जो है 65,000 रुपये तक के अमेज़ॉन वाउचर्स भी जीतने का मौका मिलेगा। तो बिल्कुल देर मत करना, आज ही इसमें एनरोल करो। 30 तारीख से पहले पहले एनरोल करो और इस एग्ज़ाम को जाकर दो, टेस्ट को जाकर दो। और एनरोल किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए, आइकॉनिक प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए कोड यूज़ करना चॉक टॉक 10। तो ये आ गए हम अपने सिलेबस के ऊपर। और ये कोई ऐसा सिलेबस नहीं है, मैंने जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है आईआईटी जैम का उससे डाउनलोड किया है, तो बिल्कुल एकदम ऑफिशियल सिलेबस है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। हमारा जो मेन सब्जेक्ट होता है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी क्या होगा, यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है। जो बीटी का पेपर होता है, बीटी कोड होता है जिस पेपर का आईआईटी जैम में, उसमें बायोलॉजी भी आएगी, केमिस्ट्री भी आएगी, मैथमेटिक्स भी आएगी और फिजिक्स भी आएगी। तो यहाँ से पता चलता है कि ये सारी की सारी चीज़ें पेपर में आने वाली हैं। किस लेवल की आएंगी वो मैं आपको इसमें बताता हूँ, और कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, सिर्फ ज़्यादा नहीं पढ़ना, वो भी इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। देखिए, तो जो बायोलॉजी है वो 10+2+3 लेवल की, +10 समझते हैं आप 10th क्लास, +2 समझते हैं 12th क्लास, और जो +3 है ये हो गया ग्रेजुएशन। यानी कि ग्रेजुएशन 10वीं क्लास से लेके ग्रेजुएशन क्लास तक की बायोलॉजी इसमें पूछी जाएगी। अब तो बायोलॉजी में क्या क्या सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे पहला तो सेल बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोकेमिस्ट्री हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जेनेटिक्स, मोलिकुलर बायोलॉजी, इवोल्यूशन, माइक्रोबायोलॉजी, प्लांट बायोलॉजी, एनिमल बायोलॉजी, इकोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और इसके बाद मेथड्स इन बायोलॉजी। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि जो केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी से बीएससी किए हुए हैं क्या वो आईआईटी जैम दे सकते हैं या नहीं दे सकते। उनके लिए सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, आंसर मैं आपको बता दूं। देखो, यहाँ पर प्लांट बायोलॉजी है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब बॉटनी तो है ये। एनिमल बायोलॉजी है, इसका मतलब जूलॉजी तो है ये। अब बॉटनी पढ़ो आप या जूलॉजी पढ़ो तो आप इकोलॉजी भी पढ़ते हो, थोड़ी बहुत मेथड्स भी पढ़ते हो, थोड़े बहुत बायोलॉजी के इवोल्यूशन भी पढ़ते हो, आप थोड़ा बहुत जेनेटिक्स भी पढ़ते हो, तो आप भी एलिजिबल हो इस एग्ज़ाम के लिए। चाहे आपने बायो के किसी भी फील्ड से अपना ग्रेजुएशन किया है, आप एमएससी के लिए, आईआईटी जैम के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, मैंने ये आज आपको बता दिया। तो चलो, अब सेल बायो में क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोट, यूकैरियोटिक सेल, सेल से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं, सेल ऑर्गेनल्स हो गया, उनके फंक्शंस हो गए, जैसे कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह है, आपका सेल साइकिल वगैरह है, ये सारी चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। माइटोसिस, मियोसिस, सेल सिग्नलिंग है, ऑर्गेनल्स का सभी का स्ट्रक्चर, उनकी फंक्शनिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें। एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है,
जब मैंने आईआईटी जैम दिया था तो वहाँ पर कुछ एक ऐसा क्वेश्चन उन्होंने पूछा था मुझसे कि एक हमारे पास में एक बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया का जो है डायमीटर उन्होंने कुछ दे दिया था और बताया था कि इसका वॉल्यूम बताओ, पता नहीं कुछ इस तरीके से था। भाई मैं हिल गया एकदम से, मतलब कि बायोलॉजी का क्वेश्चन बैक्टीरिया का वॉल्यूम पूछ रहे हो भाई साहब, मैं मैथमेटिक्स में कमज़ोर हूँ, मुझसे ना हो पाएगा, मैं छोड़ के आ गया। लेकिन आपको सिलेबस तो बता ही सकते हैं, जो एक्सपीरियंस है वो तो शेयर कर ही सकते हैं। तो सेंटर सेल डिवीजन वगैरह आएगा। बायोकेमिस्ट्री में जितने भी प्रोटीन्स, अमीनो एसिड, ये बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स, माइक्रोमोलिक्यूल्स, इन सब का स्ट्रक्चरल फंक्शनिंग, एंजाइम्स वगैरह का स्ट्रक्चर फंक्शनिंग, एंजाइम से रिलेटेड जितने न्यूमेरिकल्स होते हैं वो सब होने चाहिए आपके, आने चाहिए, आपको आने चाहिए। ग्लाइकोलिसिस, टीसीए साइकिल वगैरह, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, बायोलॉजिकल जितनी भी रिएक्शंस होती हैं ये सारी आनी चाहिए, मतलब साइकिल वगैरह रटी हुई होनी चाहिए अच्छे से आपको। उसके बाद में जेनेटिक्स, जितने भी मेंडल के लॉ हैं, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, या फिर ट्रेड्स होते हैं, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, जीन मैपिंग क्या है, क्रोमोसोम्स बेस्ड लिंकेज क्या होता है, उनकी प्लांट ब्रीडिंग क्या होता है, ये सब कुछ, इनहेरिटेंस, मैटरनल इफेक्ट वगैरह ये आने चाहिए आपको। साथ ही में जो है हमारा आता है मोलिकुलर बायोलॉजी, इसमें हमारा जैसे कि डीएनए, जेनेटिक मटेरियल, सब कुछ जो है आपको अच्छे से पता हुआ आपको आना चाहिए। रिकॉम्बिनेशन टेक्निक क्या होती है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, आपका ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए बहुत अच्छे से। या ये बिल्कुल बेसिक सिलेबस है, जिन्होंने कहा है कि ये तो आपको आना ही चाहिए। थोड़ा बहुत इसके बाहर से भी आ सकते हैं क्वेश्चन, लेकिन अगर आपका ये बेसिक होगा तो डेफिनेटली आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम्स। जीन एक्सप्रेशन वगैरह प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में, ये सब है। इवोल्यूशन में डार्विन की थ्योरी है और बहुत सारी चीज़ हैं अलग अलग, हमने पढ़े थे ना कि एनालोगस, होमोलोगस, जेनेटिक ड्रिफ्ट, जीन फ्लो, एडेप्टिव इवोल्यूशन, ये सब कुछ चीज़ें, नेचुरल सिलेक्शन, आर्टिफिशियल सिलेक्शन, ये सब कुछ इसमें आ जाएगा आपका इवोल्यूशन में। तो ये भी इसमें इसका हिस्सा है। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा फिजिक्स में क्या क्या आएगा, मैथमेटिक्स में क्या क्या आएगा। तो जल्दी देखते हैं इसको। आपको थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है ये वीडियो, सुनो एक मिनट इस वीडियो को यहीं पॉज करो यार। अगर आपको ना ये कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। मैंने आपको वीडियो को रोक के ये बात बोल रहा हूँ क्योंकि मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा था कि मेरे चैनल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कम ट्रैफिक आ रहा है, मतलब बच्चे काफ़ी ज़्यादा कम आ रहे हैं, स्टूडेंट्स, और मेरा कंटेंट पे मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना। चलो अब चलते हैं वीडियो में। ओके तो उसके बाद में माइक्रोबायोलॉजी, लेकिन यार मैं आपको पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा तो वीडियो को लाइक कर देना। तो माइक्रोबायोलॉजी है। माइक्रोबायोलॉजी में जितनी भी माइक्रोबियल टेक्निक्स वगैरह हैं वो सब कुछ इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगी यहाँ पर। एक सेकेंड जी, मेरी पेंसिल जो थी एप्पल पेंसिल, पेंसिल का बैटरी ख़त्म हो गई है। हाँ, तो माइक्रोबायोलॉजी का इवोल्यूशन, कल्टीवेशन, स्ट्रक्चरल फीचर, वायरस कैसे होते हैं, बैक्टीरिया की, फंजाई क्या होते हैं, प्रोटोजोआ, इनके स्ट्रक्चर, फंक्शन, इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इनकी जेनेटिक स्ट्रक्चर, जीन वगैरह सब कुछ आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। प्लांट बायोलॉजी में बॉटनी वाला जितना मोटा मोटा पार्ट था वो सारा का सारा इसमें आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, इम्पोर्टेंट पार्ट जितना भी है वो सब आपको, प्लांट हार्मोन वगैरह भी है, फोटोबायोलॉजी है, फोटोसिंथेसिस है, ये सब कुछ है, प्लांट डेवलपमेंट वगैरह, ये प्लांट क्लासिफिकेशन वगैरह। उसके बाद में एनिमल बायो में जूलॉजी वाला पार्ट है आपका, जैसे कि जितने भी सिस्टम होते हैं ह्यूमन बॉडी में, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सब कुछ आने चाहिए। इम्यून सिस्टम वगैरह के बारे में, एंटीबॉडी वगैरह के बारे में, एम्ब्रियो, या ये सब। उसके बाद में इकोलॉजी हमारा एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, इकोसिस्टम से रिलेटेड है ये सारा कुछ। बायोटेक, अगेन अगर आपको माइक्रो या बायोटेक से हो आपको तो ये सारी चीज़ें आती ही होंगी, क्योंकि बायोटेक में आप जो है नॉर्मल जूलॉजी भी पढ़ते हो, बॉटनी भी पढ़ते हो, आप नॉर्मल मोलिकुलर बायो भी पढ़ते हो, जेनेटिक्स भी पढ़ते हो, केमिस्ट्री भी पढ़ते हो। तो बायोटेक और माइक्रो वाले के लिए चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा आसान हो जाती हैं। उसके बाद में बायोटेक की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी आप इसमें पढ़ोगे। बायोटेक वालों के लिए ज़्यादा इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। मेथड्स इन बायोलॉजी, बायोलॉजी में जितने भी मेथड्स हैं, चाहे वो इंस्ट्रूमेंटेशन हो, चाहे वो नॉर्मल मेथड्स हो, वो सब कुछ आने चाहिए। स्टेनिंग से लेकर माइक्रोस्कोपी तक ये सब कुछ आपको आना चाहिए। डीएनए क्लोनिंग, फिंगर प्रिंटिंग, ब्लॉटिंग वगैरह सब कुछ आना चाहिए। तो ये हो गए मेथड्स इन बायोलॉजी। उसके बाद में हम थोड़ा सा आगे चलेंगे तो अब बात आती है केमिस्ट्री। तो इसमें केमिस्ट्री भी +2 और +3 लेवल की आपके लिए आएगी। तो केमिस्ट्री थोड़ी सी मुश्किल पड़ जाती है, लेकिन केमिस्ट्री अगर आप बायो अच्छा कर लोगे और मैथमेटिक्स पर थोड़ी कमांड कर लोगे तो केमिस्ट्री का कुछ पार्ट, जैसे कि आपका मैं बताऊँ, आपका जो बायो केमिस्ट्री वाला पार्ट होता है वो आपको यहाँ से कुछ करके ले जाओगे आप और फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा।
तो केमिस्ट्री +3 लेवल की जिसमें कि स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स है, लेकिन सिलेबस थोड़ा है, देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर आप पूरा देखिए, ये सिलेबस जो है कम दिया हुआ है। ओके, तो बोर्स थ्योरी, पीरियोडिसिटी, प्रॉपर्टीज, बॉन्डिंग इन मॉलिक्यूल्स, केमिकल काइनेटिक्स, थर्मोडाइनेमिक्स और इक्विलिब्रियम, ये सब कुछ है। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब यार आईआईटीज़ में एडमिशन लेने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। उसके बाद में केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इंस्ट्रूमेंटेशनल टेक्निक्स, यहाँ पर आपको पीछे भी बताया था, दिखाता हूँ, ये आपका जो मेथड्स है बायोलॉजी में, यहाँ पर कुछ इंस्ट्रूमेंट जैसे कि स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री है, ये क्रोमेटोग्राफी है, ये सब इंस्ट्रूमेंटेशन में भी आता है। तो ये वाला टॉपिक आपके लिए थोड़ा सा कॉमन हो जाएगा। ओके, बस आपको इनकी थोड़ी सी केमिस्ट्री देखनी पड़ेगी कि कैसे कैसे वर्क करते हैं। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है सारी की सारी, कार्बोक्सिलिक कंपाउंड, हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन्स वगैरह। अब मैथमेटिक्स जो है वो भी +2 लेवल की है और फिजिक्स जो है वो भी +2 लेवल की है। तो मैथमेटिक्स और फिजिक्स पे आप ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं, और अगर आपको इन पे कम ध्यान देना है तो आप केमिस्ट्री पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, तो आपके लिए आसान पड़ेगा। मैथमेटिक्स में जितना सेट्स, रिलेशंस, फंक्शंस, आपका लोगैरिथम वगैरह ये सब कुछ पूछे जाएंगे। ट्रिगोनोमेट्री वगैरह है इसमें, उसके डायमेंशंस वगैरह हैं इसमें आपके। ओके, थ्योरम जैसे कि बाइनोमियल होती हैं, वेक्टर्स वगैरह आते हैं। वेक्टर्स में आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, ये सब। मैंने भैया ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट मिल गया बायो मैथमेटिक्स के नाम से, बायो ज़बरदस्ती लगा रखा उसमें, सारी की सारी मैथ भरी पड़ी, बड़ी मुश्किलों से पास हुआ मैं। ठीक है, तो उसके बाद में अलजेब्रा वगैरह, उनके फंक्शंस हैं, लिमिट्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं। स्टैटिस्टिक्स का कुछ पार्ट आएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रोबेबिलिटी। तो मैथमेटिक्स जो है, मैथमेटिक्स का भी सिलेबस यहाँ पर कम है, ऐसा नहीं है कि सारा का सारा सिलेबस ही डाल दिया है, कम है सिलेबस। इनको आप इसमें से कुछ पार्ट जो है उसको अच्छे से कवर कर सकते हैं, जैसे कि बर्नौली थ्योरम वगैरह, ये तो आपने पढ़े ही होंगे नॉर्मली भी। उसके बाद में फिजिक्स है, फिजिक्स में भी सिलेबस इतना ज़्यादा नहीं है, जैसे कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स हैं, मोशन वगैरह हैं, आपके लॉ ऑफ मोशंस हैं, आपका हीट, थर्मोडाइनेमिक्स, ये सब है। काइनेटिक थ्योरी वगैरह आपको इसमें देखने के लिए मिलेगी। उसके बाद में आपको इसमें ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स आपको इसमें मिल जाएगा। ऑप्टिक्स वगैरह में ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है, रिफ्लेक्शन वगैरह, ये सारी चीज़ें, मिरर वगैरह से रिलेटेड आपने, अगर आप बायो बैकग्राउंड से हो तो नीट वगैरह के लिए आपने पढ़े होंगे ये सारी चीज़ें। चार्जेस वगैरह हैं, या कुछ इसमें आपका और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि आपका एटॉमिक थ्योरी वगैरह जो थी, उन सब का, इनका स्ट्रक्चर वगैरह, ये सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वगैरह का है थोड़ा सा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल चार्ज वगैरह जो आपने पढ़ा होगा, कैपेसिटर वगैरह के बारे में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज वगैरह का, मैग्नेटिक फील्ड वगैरह का, वो सारी चीज़ें इसमें आपको पढ़ने के लिए मिलेंगी। तो दोस्तों बात ऐसी है, अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा हो सारा का सारा कंटेंट, तो वीडियो को लाइक करना आपको बनता है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना बनता है, और कोई भी डाउट्स हो तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। और जॉब अपडेट्स, न्यू आपका कोई एग्ज़ाम अपडेट्स, कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, वो सब कुछ मैं अपने इंस्टाग्राम पर अपडेट करता हूँ टाइम टू टाइम। तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, सारी चीज़ें आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। चलो अब आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।